सवाल ये पूछ रही हूँ, जो इसरो के अंदर जो मेन साइंटिस्ट थे उनमें से किसी का नाम हम पता है आपको? सारे मोदी जी ने किए हैं, इनको क्या पता रहेंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े जो है ना लोग बैठे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, सालों से खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके उन्होंने सारा चीज किया। मोदी जी ने क्या किया, आ करके जो है ना अपने सामने जो है ना हरी झंडी दिखा दी। तो मोदी जी ना चांद पे पहुंच के दिखलाते हैं, मोदी जी ना चांद पे पहुंच के दिखलाते हैं तो मानते कि, पर यहाँ तो वैज्ञानिकों की मेहनत है, लोगों की परिश्रम है, उन्होंने जो किया है तो वो चांद पे पहुंचे हैं। 24 में वोट भी दे देंगे चंद्रमा के नाम पे और सूरज के नाम पे, चिंता मत करो। हमारा मोदी जी कमालियत है कि जो झंडा वो लहरा दी। वैज्ञानिक तो दूध पीते रह रहे हैं, अभी तक पैदा हुए ना वो दूध ही पी रहे हैं, उसके अभी दिमाग नहीं खुला है। मोदी जी का दिमाग जो चला वो वहाँ पहुँच गए। अच्छा, जब फेल हुआ तब क्यों नहीं पूछा गया, तब क्यों नहीं बोला गया मोदी के राज में फेल हो गया? अगर पास हुआ तो मोदी जी के राज में पास हो गया, फेल हो गया तो किसके राज में फेल हुआ, मुझे बताएंगे आप? मीडिया वो अपने तरीके से किसको बनाती है वो जाने, लेकिन हमारा मानना ये है जिन लोगों ने उस पर मेहनत की, जो वैज्ञानिक असल तरीके से जिन्होंने सालों साल की मेहनत उनकी रंग लाई है, और इस मेहनत से हमारे देश को जो अब एक नई पहचान मिलने वाली है, तो उसका एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान का ये काम आज बड़ा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह, परमजीत जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, हमारा जो सवाल है, सबसे एक क्वेश्चन है, जो मिशन मून है उसके सक्सेस होने के पीछे का आप किसे मेन हीरो मानते हैं? सक्सेसफुल हमारे वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिकों को देखते हैं, और हमारे देश की सरकार को। सरकार को तो काम है सपोर्ट करना, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन जो फिर जो ये बोला जा रहा है कि मोदी जी के राज में हम चांद पर पहुंच गए, तो क्या कहेंगे? अच्छा, जब फेल हुआ तब क्यों नहीं पूछा गया, तब क्यों नहीं बोला गया मोदी के राज में फेल हो गया? अगर पास हुआ तो मोदी जी के राज में पास हो गया, फेल हो गया तो किसके राज में फेल हुआ, मुझे बताएंगे आप? तो उसका श्रेय मोदी जी को दे जाएगा ना, उसका श्रेय किसको जाएगा? कांग्रेस को? तो लेकिन अभी तो ये भी कहा जा रहा है, देखिए कांग्रेस के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने इतना विकास नहीं किया, उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, इस वजह से देखिए उस समय पे कुछ नहीं हुआ, और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। बहुत बारी बातें होती हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, ये समय की मांग है ना, समय की मांग के अनुसार होता है ना, जैसे डेवलप होगा वैसे सब चीज होगी। कह रहे देखिए मोदी जी के राज में हम चांद तो छोड़िए, सूरज पर भी जाने की तैयारियां हो रही हैं। सब जगह जाएंगे मोदी जी। वोट भी दे देंगे हम। क्या 24 में वोट भी दे देंगे चंद्रमा के नाम पे और सूरज के नाम पे, चिंता मत करो। हमारा मोदी जी कमालियत है कि जो झंडा वो लहरा दी। वैज्ञानिक तो दूध पीते रह रहे हैं, अभी तक पैदा हुए ना वो दूध ही पी रहे हैं, उसके अभी दिमाग नहीं खुला है। मोदी जी का दिमाग जो चला वो वहाँ पहुँच गए, मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी की वजह से। हाँ, वोट इसको उसी नाम पे देंगे अब की बार, उसी नाम पे चंद्रमा के नाम पे, और सूरज पे भी वो ढावा डालेगा अब की बार। वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक दूध पियेंगे अभी 2-4 साल और, पैदा हुए हैं जो उसको 2-4 साल और दूध पिलाएंगे। असली सक्सेस जो है हाँ, बिल्कुल मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल पक्का। 24 में मोदी जी को ही लाएंगे, जो चंद्रमा में फिर 25 में वहाँ झंडा लहराएंगे चंद्रमा पर। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, सूरज पे लहराएंगे। सूरज हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बप्पा दास है। कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से हैं, क्या करते हैं? मैं एक एडवोकेट हूँ, यहाँ पे काम के सिलसिले पे आए थे। ठीक है, तो हमारा सवाल ये है कि जो मिशन मून है उसके सक्सेसफुल होने के पीछे किसका हाथ मानते हैं, किसे रियल हीरो मान रहे हैं? मैं तो इस काम पे रियल हीरो मोदी जी को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने इनकरेज किया इसरो को, और उन्होंने जिस तरीके से इसरो को इनकरेज किया, इससे पहले देश के और कोई प्रधानमंत्री तो नहीं थे जो इनकरेज कर पाते थे। तो मोदी जी आने के बाद मेरा जो इसरो का जो काम वो बढ़ते गया, और भी आगे बढ़े। जो इसरो के अंदर जो मेन साइंटिस्ट थे उनमें से किसी का नाम हम पता है आपको? सारे मोदी जी ने किए हैं, इनको क्या पता रहेंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े जो है ना लोग बैठे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, सालों से खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके उन्होंने सारा चीज किया। मोदी जी ने क्या किया, आ करके जो है ना अपने सामने जो है ना हरी झंडी दिखा दी, तो मोदी जी कर दिया। अरे मोदी जी कुछ नहीं किया, जो किया है देश के वैज्ञानिकों ने किया है, देश के लोगों ने किया है, देश की जनता ने किया है, जनता के सहयोग से हुआ। देश को हर चीज को जो है ना हर देश के हर एक चीज को बेच। आज लाल किला के 10 रुपए किराए लगते थे, कल तक आज 50 रुपए किराए लग रहे हैं। कल तक जो है ना ट्रेन के जो है ना, मतलब ये समझ, हर चीज को मोदी जी बेचते जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। चांद पर भेजा गया, कह रहे बताइए मोदी जी की वजह से चांद पर, अब सूरज पर भी पहुंचने वाले हैं। या तो मोदी जी ना चांद पे पहुंच के दिखलाते हैं,
मोदी जी ने चांद पे पहुंच के दिखलाते तो मानते कि, पर यहाँ तो वैज्ञानिकों की मेहनत है, लोगों की परिश्रम है, उन्होंने योग किया है तो वो चांद पे पहुंचे हैं। ये भी देख रहे हैं तो कुछ लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि जो आज हम चांद पर पहुंचे, चांद के साउथ पोल पर पहुंचे, कोई ये नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कह रहे हैं कि भैया मोदी जी की वजह से हुआ, इससे पहले साइंटिस्टों को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था इस वजह से। अरे नहीं दिया गया था, मगर सारा स्ट्रक्चर तो उन्हीं लोगों को बनाया हुआ है ना, सारा चीज तो उन्हीं लोगों को किया हुआ है ना, और उन्हीं लोगों के जो लोग उन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों ने काम किया है, तो काम करने में समय लगता है, और समय लगा तो आज जो है ना वो काम दिख रहा है। ये थोड़ी है कि मोदी जी ने कोई नया वैज्ञानिक को बना दिया, नया जो है ना कुछ इंडस्ट्री लगा दिया, नया कुछ जो है ना बना दिया, ऐसा उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो सारा चीज पहले से किए धरे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, और काम करने का उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ये थोड़ी मेहनत आदमी करता है सालों, पिछली सरकारों ने मेहनत की है इस वजह से हुआ है। बिल्कुल 100% ये है। पिछली सरकारों ने जो मेहनत की है उसका रंग देखने को आज मिल रहा है कि आज हम चांद पे पहुंचे हैं, कल सूरज पे भी पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, ये पिछली सरकारों की जो देन है। बस विपक्षी लोग हैं जो कि बस मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और वो ये सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकारों को, अपनी सरकारों को क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं नेहरू के समय में वो साइंटिस्ट थे, नेहरू के समय में इसकी स्थापना हुई, या फिर जो भी चीजें वो नेहरू के समय में हुई हैं। नहीं, मोदी जी कुछ नया चीज स्थापना की हो तो आप बताओ मुझे, ये सारी तो पिछली सरकारों की देन है ना। मोदी जी ने कुछ नया कुछ किया है तो आप मुझे बताओ या दिखलाओ या गिनती करा दो। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी के आने से विकास दोगुना हुआ है? मोदी जी के आने से देश में सिंगल भ्रष्टाचार बढ़े हैं और हिंदू मुसलमान हो गए हैं। मतलब मोदी जी ने आज जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं कि हर मंदिर तिरंगा लगा लो और हर घर तिरंगा लगा लो। क्या मोदी जी को बोलने में शर्म आया था कि हर घर तिरंगा लगा लो, हर मंदिर तिरंगा लगा लो, हर गुरुद्वारे पे तिरंगा लगा लो, हर मस्जिद पे तिरंगा लगा लो? ये बोलने में शर्म आया था क्या? बाकी देश के लोग नहीं है क्या? देश में तो हर जाति है, हर धर्म है, हर लोग है, तो हर लोगों के लिए बोलना चाहिए ना कि सिंगल एक मंदिर के लिए बोल दिया मंदिर पे तिरंगा लगा लो। ये कौन सी नौटंकी है? ये क्या करे? देश को आप बांट रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। जो कल तक शांति बैठे थे आज लोगों को जो है ना एकता और अखंडता को जो तोड़ रहे हो। जब इसरो का ये वीडियो जब जा रहा था, ऑन एयर हो रहा था, ये पूरा का पूरा जब हमारा रोवर जब वहाँ पे पहुँच गए थे साउथ पोल पे, तो जब तक ये वीडियो चल रहा था तो लगभग 90 लाख के करीब जो लोग थे वो देख रहे थे। तो अचानक से लोग जैसे ही मोदी जी आते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? मोदी जी झंडा लहराते हैं, ये देश के लिए कलंक है। ये देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे कर दिया है। महंगाई मुद्दा थोड़ा ही है। महंगाई मुद्दा कैसे? आज चांद पर पहुंच गए, बताइए। चांद पे पहुंच गया है तो पेट यहाँ भरेगा तब तो चांद पे पहुंचने से मतलब रहेगा ना। यहाँ पेट खाली और हम चांद पे पहुंच गए तो क्या हो गया? यहाँ पेट पहले भरनी चाहिए, शरीर पे वस्त्र पहले होनी चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? भूपेंद्र। कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से हैं। सवाल जो हम यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं कि जो मिशन मून सक्सेसफुल हुआ उसके पीछे किसको मानते हैं, किसका हाथ है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा हमारे देश के वैज्ञानिकों का हाथ है। सबसे बड़ा वैज्ञानिकों का? हाँ हाँ। देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। हम कैसे मान लें कि प्रधानमंत्री जी का हाथ है? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि 8% बजट कम हुआ है हमारे, मतलब जो इसरो का बजट था उसमें से 8% बजट कम होते हुए भी उन्होंने चांद को मून पर पहुंचाया। उसको मतलब कहाँ बजट कम होने के बाद भी पहुंचाया इसरो वालों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने पहुंचाया है। तो कैसे पहुंच गया? कम होने के बावजूद भी पहुंच गया। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए जितना फाइनेंशियल सपोर्ट इस समय मिला है इसरो वालों को या वैज्ञानिकों को मिला है, उतना पहले की सरकारों ने नहीं दिया था। पहले वालों ने नहीं दिया था, वो ठीक है, लेकिन अभी जो मिला है उसमें से भी कम क्यों किया गया? फिर भी पहुंचा है, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन अब आप वैज्ञानिकों की कोई इसमें भूमिका नहीं है क्या? आप मोदी जी को पूरा क्रेडिट दे दोगे? अभी तक आपने वैज्ञानिकों को क्रेडिट दिया? अगर वैज्ञानिकों को क्रेडिट नहीं जा रहा है उनकी मेहनत के बाद, तो उनका अपमान हो रहा है। वैज्ञानिकों का अपमान हो रहा है। अगर आप उनको क्रेडिट, उनकी मेहनत, रात दिन वो जाग रहे हैं। एक वैज्ञानिक के पिताजी ने बोला कि मेरा बेटा हमारे घर तक नहीं आया है, खाना खाने के उसको किसी चीज़ की भी वो नहीं थी फुर्सत, वो वहीं था। मैं आऊँगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सपना था मिशन चंद्रयान। और इतनी मेहनत करने के बाद अपने परिवार को त्याग करके वैज्ञानिक वहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद
उसके बाद अगर वो वहाँ सक्सेस हो रहा है तो सफलता किसको मिलनी चाहिए? जिन्होंने अपना त्याग किया हुआ है पहले ही, जो तपस्या में लग रहे हैं अपने चंद्रयान। मोदी जी भी तो देखिए तपस्या ही कर रहे हैं ना, बताइए उन्होंने भी तो किया ना, चाय बेचने के बाद वो यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए लोगों की तपस्या से ना देश गुलामी की तरफ जा लिया है। अब एक बात हो, 4 पूंजीपति हम सब मजदूर वर्ग है। एक मेन मुद्दा है, हम सब मजदूर वर्ग है। एक कोई उद्योगपति है, उसने कंपनियों को खरीद लिया है। उन्हें खरीदने के बाद अब हमें जॉब करनी है। वो अगर चाहेगा 8 घंटे लेगा, वो चाहेगा 12 घंटे ड्यूटी लेगा। जब 12 घंटे ड्यूटी लेगा, कहेगा मुझे घाटा आ रहा है, तो 24 घंटे भी ले सकता है हमसे। और जब उसको 4 कंपनी ही चलाएंगी, मजदूर वर्ग सारा वहीं काम करेगा, सरकारी तंत्र होगा नहीं। सरकार उसको हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर सकेगी, उन्होंने खरीदा हुआ है। तो गुलामी तरफ तो ऐसे ही जाता है। अंग्रेज जो आए थे उन्होंने क्या एकदम ही बेड़िया लगाई। आपको नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा है जो मोदी काल के अंदर, अमृत काल के अंदर? अमृत काल के अंदर जितना विकास हो रहा है ना, वो गुलामी का विकास हो रहा है। गुलामी का। एक बार सर आपसे पूछना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहरुद्दीन कहाँ से हैं? बदायूं। बदायूं से हैं, दिल्ली में आए हुए हैं। क्या करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, हमारा सवाल ये है, मिशन चंद्रयान के बारे में जानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे आप रियल हीरो किसे मान रहे हैं? रियल हीरो तो हमारे वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की, रिसर्च किया और इस पर कोशिशें की, और उनकी कोशिश से आज हमारे लिए बड़ी कामयाबी मिली है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, सौभाग्य की बात है। और इस पर पूरे हिंदुस्तान को जितना ज़्यादा हो उतने से ज़्यादा उसको खुशी मनाएं और इसका इजहार भी करें अपनी खुशी का। एक तो खुशी मनाना होता है, और मीडिया वो अपने तरीके से किसको बनाती है वो जाने, लेकिन हमारा मानना ये है जिन लोगों ने उस पर मेहनत की, जो वैज्ञानिक असल तरीके से जिन्होंने सालों साल की मेहनत उनकी रंग लाई है, और इस मेहनत से हमारे देश को जो अब एक नई पहचान मिलने वाली है, तो उसका एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान का ये काम आज बड़ा काम हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत की, मोदी जी ने अपना जो कुछ कर सकते तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, जिससे वो आज कामयाबी हुई। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि असली, लेकिन को नहीं कह सकते, किसी एक को नहीं कह सकते। इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो रहेगा वो उन्हीं वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का रहेगा। उसके बाद में फिर मोदी जी भी उसके हकदार बराबर के हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनको सराहा, कोशिशें बराबर की, हर चीज़ में उसकी हर चीज़ मुहैया कराई, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो दी गई उनको। लेकिन बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसरो का जो बजट था उसे ही कम कर दिया गया, बताइए इस सरकार में। उस पर अपनी हर इंसान की अपनी राय है, अपनी सोच है, लेकिन मेरा मानना तो ये है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब उसमें चाहे मोदी जी हों, चाहे वैज्ञानिक हों, सभी हमारे लिए काबिल तारीफ हैं इस मामले में। इस मामले में सभी की तारीफ होनी चाहिए। भैया ने एकदम न्यूट्रल, मौलाना जी ने जो जवाब दिया है। ये क्या नाम है आपका? जुबैर नाम है। कहाँ से है? सीलमपुर से। सीलमपुर से हैं। अच्छा, इधर आगे आइए थोड़ा। हमारा सवाल हम ये पूछ रहे हैं, मिशन चंद्रयान जो है आपने सुना होगा, चंद्रयान 3 जो है, और सफलतापूर्वक उसने लैंडिंग की है। तो ये हमारा सवाल है कि जो ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है, इसके पीछे की असल हीरो आप किसे समझ रहे हैं, ये बताइए। मैडम, बात तो ये है, जैसे कि अगर कोई सरकार है, हम मिशन जो सफल हुआ है वो तो चलो है सरकार की, वो है ठीक है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम नए युवा हैं, रोज़गार मिले, सरकार कोई सी हो, मगर हमारा इस टाइम इस सरकार में सारा रोज़गार छीन चुका है। बिल्कुल सरकार बिल्कुल ऐसा छीन रखा है सरकार ने, कुछ भी। आप कह रहे रोजगार नहीं है, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, और आप रोजगार पति, और रोजगार तो करोड़ों रोजगार दे रही है मोदी सरकार। कौन सा रोजगार है? कौन सा रोजगार है? करोड़ों रोजगार दे रही है। बिल्कुल, काम जो था हमारा, जिनका काम था, रोजगार मेला लग रहा है। मेला लग रहा है तो मेला तो ही लग रहा है, कोई हमें मेले में थोड़ी नहीं मिल रही है। जहाँ हमारा कारोबार है वही तो चाहिए हमें। जो हमारा काम था वो सारा ठप हो गया, बिल्कुल खत्म हो गए, पैदल हो गए बिल्कुल। ये सरकार ने ये करा हमारे साथ। ये सरकार ने, इस सरकार में कहा जाता है इस डबल इंजन की सरकार में इतना विकास हुआ जो 70 सालों में नहीं देखा। पहले हमारा काम चल रहा था, ठीक चल रहा था, अब से नहीं करीब 10 साल चल रहा था, पापा ने चलाया था, हमने चलाया। उसके बाद जब ये सरकार आई है, इसके बाद हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया, पैदल हो गए बिल्कुल। तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या लगता है 2024 के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? ये में हम तो राहुल गांधी आए, बस राहुल गांधी आए। क्यों आपको लग रहा है? वो तो पप्पू बोलते हैं लोग उनको। पप्पू बोले चाहे कुछ बोले, काम तो चलाया। हाँ, क्या काम करवाया उन्होंने? हमारा काम चला ना, हम तो जिसने हमारा काम चलवाया सब बस सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को करेंगे। जी हाँ? जी। लेकिन वो तो गठबंधन बनाए हुए हैं, महागठबंधन बन रहा है, वो इतने सारे गुटों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो किसको, कैसे राहुल गांधी को अगर जिताएंगे आप? खाली हमारा काम जो चला था वो राहुल गांधी की सरकार में ही चला था, अब नहीं चल रहा, बस हम तो ये कहेंगे राहुल गांधी की सरकार जी में। जी जी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? नहीं बोला। क्या नाम है आपका? जसनीत सिंह अरोरा, कहाँ से हैं सर? वाशी नवी मुंबई। मुंबई से हैं आप। अच्छा, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था मॉल में। मॉल में जॉब करते थे। हम यहाँ पर एक मामूली, एक सिंपल सा क्वेश्चन लोगों से पूछ रहे हैं। मिशन मून जो हमारा 3 है वो सक्सेसफुल हुआ है, इसके पीछे का रियल हीरो आप किसे देख रहे हैं?
अगर मैडम जिसने बीज बोया है ना, मेरे लिए वो ज़रूरी है। जब वहाँ पे चांद पे रॉकेट पहुँच गया, मेरे लिए वो ज़रूरी है। मीडिएटर जो दलाल होते हैं ना, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। सर आपका क्या नाम है? नाम क्या करना है, पूछ के क्यों? काम की बात बोलो बस। काम की बात बोले तो काम अपना ही बता दीजिए, क्या करते हैं? मैं ये कह रही हूँ जो मोदी जी ने जो चांद तक पहुँचाया है कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो ठीक है, साइंटिस्टों का क्या? उनकी वजह से हुआ है। किनकी वजह से? मोदी जी की वजह से? हाँ वरना किसी से कोई मतलब कोई कर ही नहीं पाया था, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया था। मालिक एक बात बताओ, एक मिनट भैया, हाँ। एक मिनट तो कोई पहुंच नहीं पाया था। हाँ मतलब असली जो चांद पर पहुंचे सिर्फ मोदी जी की वजह हाँ से हाँ पहुंचे हैं। हाँ। तो कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो है फिर उनका क्या रोल है? उन्होंने तो मोदी जी ने कराया जो भी करा। मोदी जी ने ही इसरो का विकास हुआ है। हाँ हाँ। स्थापना किसने की थी इसरो की? स्थापना किसने की थी इसरो की? ये मोदी जी ने कहा था हम चांद पे झंडा फहराएंगे, तो उन्होंने फहरा दिया। मोदी जी ने फहरा दिया। हाँ। एक मिनट, अच्छा ये बताइए कुछ लोग हैं साइंटिस्टों वगैरह को जो ये बोल रहे हैं कि साइंटिस्टों की वजह से हमारा मिशन मून सक्सेसफुल हुआ है, तो फिर उनको क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे जो पता था वो मैंने बोल दिया, बात खत्म। बाकी नहीं सकता। मोदी जी की वजह से हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बस। बाकी और साइंटिस्टों के भैया इधर आओ। हाँ क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? 5 साल पहले जो फेल हुआ था, जो मिशन 5 साल पहले हुआ था ना, तो ये कह रहे मोदी जी ने करवाया। कैसे कह रही है? उस समय भी तो मोदी का ही राज्य था। हाँ तब भी तो फेल हो गया था, तब उनको बोलना चाहिए। हमने देखा था कि किस तरीके से एक सांत्वना जो है गले लगा के उस समय पे जो साइंटिस्ट थे उनको एक तसल्ली दी थी और उनको कहा था कोई बात नहीं, हम दोबारा से करेंगे, दोबारा से कोशिशें करेंगे। उनके जगह कोई भी प्रधानमंत्री होते वो भी वही कहते, वो भी वही करते। उस समय सरकार उनके पास थी तो उन्होंने करा, उनको बुलाया जाता था। तो अब जो ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है इसके पीछे आप रियल हीरो किसे देख रहे हैं? साइंटिस्टों को देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे देखिए नेहरू के समय में इस चीज की नींव रखी गई थी, इसलिए उनकी वजह से उनको पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया मोदी जी की वजह दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये की थी 1970 या कौन से साल में जो उन्होंने नींव ना रखते तो काम वैसे हाँ। उत्पादन कहाँ से होता? क्योंकि उनके वजह से हुआ, उन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कंप्लीट किया। इनके टी-शर्ट में क्या लिखा? तो आप लोग किसे देखते हैं रियल हीरो? हमें जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।